एथिकल इश्यूज, कोई कोड्स ऑफ एथिक्स हमने कल कवर किए, कोई थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस हमने कवर किए। कितनी टाइप्स के थ्रेट्स थे? 5। नाम बता दें मुझे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है ड्यू टू पर्सनल इंटरेस्ट। लाइक अगर हम एम्प्लॉई हैं, ऑफिसर हैं, पार्टनर हैं या बिजनेस रिलेशन में इन्वॉल्व हैं, ड्यू टू फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अगर हम शेयर होल्डर हैं या इंडेप्टेड हैं या कोई ओवरड्यू फ़ी का इशू है, ड्यू टू फ़ी डिपेंडेंसी, ड्यू टू अनड्यू हॉस्पिटैलिटी, ड्यू टू कंटिजेंट फ़ी या परसेंटेज फ़ी, कमीशन या रेफरल फ़ी, ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू टू लिटिगेशन या फिर ड्यू टू क्लाइंट बेस्ड रेम्युनरेशन बोनस। सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है अकाउंटेंसी बुक कीपिंग सर्विसेज की सूरत में, टैक्सेशन सर्विसेज की सूरत में, एसेट वैल्यूएशन, इंटरनल ऑडिट। एडवोकेसी थ्रेट अराइज होता है अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लाइंट को कहीं पे टैक्स डिस्प्यूट में, कोर्ट केस में, बैंक लोन लेने में, शेयर इशू करने में या कोई एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं। और फेमिलियरिटी ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, ड्यू टू फैमिली रिलेशन, ड्यू टू क्लोज फ्रेंडली रिलेशन। और इंटिमिडेशन प्रेशर, फियर की सूरत में या सेकंड ओपिनियन की सूरत में या फिर कोल्ड कॉलिंग की सूरत में। सो क्वेश्चन हमें मिलेंगे कुछ एथिकल इश्यूज के ऊपर स्पेसिफिकली। एक क्वेश्चन नंबर 3 हमें मिला फॉर 15 मार्क्स। करना क्या आपको? कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियोज एंड रीच अ कंक्लूजन ऑन द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। ए बी सी को तीनों को आपने सेपरेट डील करना है और एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन आपने बताना है। Part A, during the course of your audit of a BMW dealer, you notice a payment of an entitled discount to the managing director of another client. BMW का ऑडिट करते हुए आपको पता चला कि इन्होंने कोई कार जो है वो आपके किसी और क्लाइंट को, सपोज ABC क्लाइंट को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेची है। On investigation, you find the company paid the full list price for the car. इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो कार फुल प्राइस पे लिखी हुई है। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक कार एसेट 100 से लिखा हुआ है, जबकि हमें पता चला इन्होंने जो एसेट वो बेचा है वो कितने का दिया है उनको? 90 का। मसला क्या है? इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर स्टेटेड है 110 से, लेकिन ये हमें पता कैसे चला? BMW के ऑडिटर होने से। अगर हम ऑडिटर ना होते तो क्या हमें पता चलता? दिस मीन अगर हम ये डिस्क्लोज करते हैं कि भाई ये कार आपने 90 की ली है तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच होती है। अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच करते हैं तो उसमें अपना बेस्ट देख रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो गया। क्या करना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? हमें ये जो अदर क्लाइंट है इसकी मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस में लेते हुए डिस्कस करना चाहिए कि हमें वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने कार डिस्काउंट पे बाय किया, तो आप प्लीज़ इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे रीस्टेट कर दें। क्या ख्याल है? हाँ, अगर वो नहीं करते तो फिर रिपोर्ट क्वालिफाई करेंगे तो रीज़न बताना पड़ेगी क्यों हम क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? तो चार्ट विद गवर्नेंस को ही हमने कहा कॉन्फिडेंस में लेते हुए हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं एग्री करते तो हमें लीगल एडवाइस लेनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू लीगल एडवाइस रिजॉल्व करना चाहिए। क्या ख्याल है? या देखा जाए तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसने ये कार बाय की है, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर डिस्कस करने के बावजूद रीस्टेट नहीं कर रहा तो शायद इंटेग्रिटी भी डाउटफुल है, तो उस बेस पर हम रेजिग्नेशन, विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं।
क्या कह रहा, और ज़्यादा बेस्ट यही बनेगा शायद हमें एक से विड्रॉ कर लेना चाहिए। पार्ट बी को ज़रा रीड करके देखेंगे, कोई थ्रेट लिखे जा सकते हैं एथिकल इश्यूज। Number 2, the husband of your most promising manager has just been appointed finance director to your largest listed client. आपके ऑडिट मैनेजर का हस्बैंड क्लाइंट कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर लग गया, तो यस, फैमिली रिलेशन फेमिलियरिटी थ्रेट है। कोई और थ्रेट भी है, सेल्फ इंटरेस्ट भी है कि वो मैनेजर अपने हस्बैंड के काम को चेक करने जा रही है, तो उस वजह से भी इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज होता है। हस्बैंड अपनी वाइफ को इंटिमिडेट भी कर सकता है, प्रेशराइज भी कर सकता है, इंटिमिडेशन थ्रेट भी है। तो क्या होना चाहिए, दिस ऑडिट मैनेजर शुड नॉट बी असाइन टू द ऑडिट ऑफ दिस क्लाइंट। क्या कहना, चेंज कर देना चाहिए। एंड सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर शुड आल्सो बी परफॉर्म। क्यों, जो लोग काम करने जा रहे हैं, ऑडिट करने जा रहे हैं, है तो इसकी कुलीग ही, बेशक हमने इसको ऑडिट से हटा दिया, लेकिन साथ सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर शुड आल्सो बी परफॉर्म्ड। क्या यार लिखा जा सकता है, एक थ्रेट 2 नंबर के लिए लिखा जाता है। एक पॉइंट में हमने थ्रेट का नाम बताना होता है, साथ बताना होता है कि क्या चीज़ इससे इफेक्ट हो रही है, इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिविटी या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म या इंटेग्रिटी। दूसरे में हमने इसकी मिटिगेशन बताना होती है। मिटिगेशन नहीं बताएंगे 1 नंबर मिलेगा। एग्जामिनर कहे ना कहे आपने मिटिगेशन बताना ही बताना है। ठीक हो गया। थर्ड क्या है, you have been the auditor of a company of which your godfather was a major shareholder. He recently died, leaving all his share to you. मीन और के वारिस लावारिस था नहीं, तो आपकी लॉटरी लग गई, शेयर होल्डर आप बन गए। तो बीइंग अ शेयर होल्डर आप देखोगे बेस्ट प्रॉफिट, जबकि ऑडिटर को क्या देखना होता है, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिस्पोज द शेयर होल्डर। क्या ख्याल है, शेयर होल्डिंग, इफ यू वांट टू कंटिन्यू ऑडिट, क्या ख्याल है, इफ यू वांट टू कीप द शेयर्स देन यू मस्ट विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। हाँ, अगर डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हो शेयर, तो केयर करनी है, सेंसिटिव टाइम में शेयर सेल नहीं करने। सेंसिटिव टाइम में फाइनेंशियल सर्विस इशू होने से इमीडिएटली पहले का टाइम और इमीडिएटली आफ्टर का टाइम, कि वहाँ पे शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए अगर शेयर सेल भी करने हैं तो केयर शुड बी टेकन नॉट टू सेल शेयर इन सेंसिटिव टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 मिलता है हमें फॉर 20 मार्क्स। क्या कहता है, एडवाइज ग्लैडीज ऑफ द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ हर इंस्ट्रक्शन। मीन एथिकल इश्यूज आपने आइडेंटिफाई करने हैं, एंड प्रपोज अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर हर, और कोर्स ऑफ एक्शन बताना है उसके लिए। जरा क्वेश्चन को रीड करके देखेंगे, इसके अंदर कोई 5-6 एथिकल इश्यूज हैं, प्लीज वो आइडेंटिफाई करेंगे।
जी, मिलते हैं कोई एथिकल इश्यूज? उनसे रिलेटेड इशू भी एथिकल इश्यूज हैं। ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना पड़ेगा। मीन अगर तो आप अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिटेल प्रोसीजर नहीं अप्लाई कर पाओगे तो इससे ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होगी। अगर कोई जानबूझ के रॉन्ग रिपोर्टिंग देने का चांस नज़र आया ड्यू टू प्रेशर तो इंटेग्रिटी इफेक्ट होगी। इंडिपेंडेंस तो हर चीज़ से इफेक्ट होती है ना। और अगर आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मीन क्रिटिकल नेचर अफेक्ट होने का चांस है, चूँकि फैमिली रिलेशन है, तो वहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अफेक्ट होगा, वो हर एक में इफेक्ट होगी ऑब्जेक्टिविटी। सो क्या कहता है, ग्लैडी इज अ न्यूली प्रमोटेड मैनेजर इन प्रिंस एंड कंपनी, अ लार्ज यूके कंसल्टेंसी प्रैक्टिस। शी हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय हर ब्रदर इन लॉ बार्नी, who is the financial director of radiosoftware.com, a rapidly expanding listed company specializing in accounting software। यहाँ तक कोई मसला है? नहीं। ब्रदर इन लॉ ने अप्रोच किया, किस लिए किया अभी तक नहीं पता। The company has recently acquired a financial services company selling insurance and investment packages। कौन? radiosoftware.com। The company has no experience in financial services, तो हमें कोई मसला उससे नहीं है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। बार्नी हैज आस्क्ड प्रिंस एंड कंपनी, प्रिंस एंड कंपनी क्या है? ऑडिट फर्म। बार्नी हैज आस्क्ड प्रिंस एंड कंपनी टू बिकम द ऑडिटर्स ऑफ द ग्रुप। बार्नी कौन है? ब्रदर इन लॉ, फाइनेंस डायरेक्टर, क्लाइंट कंपनी का, जो प्रिंस एंड कंपनी को कह रहा है जी कि आप हमारे ऑडिटर बनो। तो ग्लैडी जो है उसका फैमिली रिलेशन आ गया, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इफेक्ट होता है। क्या ख्याल है? तो क्या करना चाहिए हमें? ग्लैडी को ऑडिट पे असाइन नहीं करना चाहिए इफ फर्म विश टू कंटिन्यू ऑडिट ऑफ radiosoftware.com। Become the auditor of the group, replacing the existing auditor with whom there has been disagreement over accounting policies। हाँ, और अपना ऑडिटर चेंज क्यों कर रहे हैं? पिछले ऑडिटर के साथ उनका डिसएग्रीमेंट आया है, तो ये भी एक इशू है। वही डिसएग्रीमेंट हमारे साथ भी आ सकता है, हमें भी ऑडिट छोड़ने पे फोर्स किया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए हमें? obtaining professional clearance from the previous auditor, asking him reason behind leaving the audit। क्या ख्याल है, रीज़न क्या है? तो हेडिंग दी हमने एक फैमिली रिलेशन की, और एक हेडिंग दे दी क्या? डिसएग्रीमेंट विद प्रीवियस ऑडिटर। दोनों की सेपरेट सेपरेट बातें की। He is concerned, however, that Glady should supervise the audit and not another manager। तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, नहीं फेमिलियरिटी थ्रेट है। Prince and company has little experience in the audit of financial services company। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का भी इशू है। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑडिट क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? competence should be assessed while accepting audit of this client। Glady suspect that Reggie, a partner in Prince and Company, is having an affair with Primrose Barney's wife। हमारी फर्म के पार्टनर का क्लाइंट फाइनेंस डायरेक्टर की वाइफ के साथ अफेयर है। कोई थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, पार्टनर का पर्सनल इंटरेस्ट है किसके साथ? क्लाइंट के साथ। क्या ख्याल है? फेमिलियरिटी भी कह सकते हैं कि क्लोज फ्रेंडली रिलेशन है। इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। क्यों? अगर तो ये अफेयर उसके हस्बैंड के नॉलेज में नहीं है, तो नॉलेज में आने से रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है। रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने से अल्टीमेटली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इफेक्ट होगा, इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होगी। और अगर उसके नॉलेज में है तो अपनी वाइफ के थ्रू
ऑडिटर के वर्क को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है अगर डैश है तो। क्या ख्याल है? तो थ्रेट राइज होता है, सेल्फ इंटरेस्ट भी, फेमिलियरिटी भी। तो क्या करना चाहिए हमें? रेगी शुड बी इंस्ट्रक्टेड not to have this kind of relations with the client। क्यों? क्लाइंट अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो क्लाइंट के साथ हमारा रिलेशन ठीक रहना चाहिए। इस तरह के रिलेशन हमें इंस्ट्रक्ट करने हैं कि नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर फेयर रहता है फिर भी मसला है, फिर भी अल्टीमेटली हमारी फर्म ही है ना, फर्म का ही पार्टनर है वो। इसलिए बेहतर है कि उसे इंस्ट्रक्ट करें कि वो अफेयर को ख़त्म कर दे। अब देखो कर भी सकता है अगर फर्म के लिए क्लाइंट इंपॉर्टेंट है तो। पैसा इज मैटर। फर्म ने क्या कमाना है? पैसा। Barney strongly wishes the firm to take on the audit of the group and in consequence has been sending regular gift of champagne, fresh salmon and theatre tickets to the senior partner of Primrose and Company। अभी शायद उसे पता नहीं है फेयर का, इसलिए वो ये चीज़ें भेज रहा है। तो ये क्या है? अनड्यू हॉस्पिटैलिटी, सिग्निफिकेंट सेल्फ इंटरेस्ट है, इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए? Audit staff should be instructed not to receive this kind of hospitality from audit client, and audit client should be requested not to send this kind of hospitality to audit staff। स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करना है और उधर रिक्वेस्ट करनी है। The senior partner, aware that the firm is currently short of business, has ordered Glady to oversee the nomination and appointment and to oversee the audit। तो फर्म शॉर्ट ऑफ बिजनेस है, शॉर्ट ऑफ बिजनेस है तो दिस मीन ये बड़ा क्लाइंट, एक्सपेंडिंग क्लाइंट है, तो इसकी वजह से कोई फी डिपेंडेंसी की सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हो सकता है। ऑर्डर की इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। फी डिपेंडेंसी ना सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज करती है, आपको प्रेशराइज भी कर सकती है। बड़ा क्लाइंट है तो उसकी फेवर में हमें ओपिनियन देनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए हमें? फी प्रोजेक्शन करनी चाहिए, i.e. fee from one client should remain below 15% of the firm's annual income। क्या ख्याल है? He has indicated that if a good relationship is established, her prospects of a partnership in the firm will be greatly enhanced। उसे लालच भी दिया जा रहा है। Her prospects of a partnership in the firm will be greatly enhanced। So यहाँ तक अगर देखें तो एक इशू था वो फेमिलियरिटी थ्रेट का था ऊपर, एक डिसएग्रीमेंट विद ऑडिटर का था, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का इशू था 3, एक अफेयर का इशू था 4, एक अनड्यू हॉस्पिटैलिटी का इशू था 5, और एक छठा इशू था किस चीज़ का? शॉर्ट ऑफ बिजनेस, फी डिपेंडेंसी का। अब हमें क्या करना है? ग्लैडी को सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना है। तो हम एक हेडिंग देंगे एडवाइस टू ग्लैडी, जिसमें लिखेंगे कि ग्लैडी शुड कम्युनिकेट द अबव इश्यूज, वो जो 5 हमने आइडेंटिफाई किए, टू सीनियर पार्टनर इन द फर्म। ठीक है। एंड शी शुड अवॉइड हर सेल्फ टू बी इंक्लूडेड पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम। क्या ख्याल है? खुद नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना है। एंड इफ शी स्टिल इंसिस्टेड टू सुपरवाइज द ऑडिट, चूंकि क्लाइंट भी चाहता है, then she should resign from the audit firm and report the matter to professional body। कि मेरे बताने के बावजूद ये फर्म वाले मुझे ऑडिट पे साइन कर रहे हैं, तो इसलिए उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए और ये मैटर कहाँ पे बताना चाहिए? प्रोफेशनल बॉडी को बताना चाहिए, ताकि बॉडी उनके अगेंस्ट एक्शन ले। किसके अगेंस्ट? फर्म के अगेंस्ट। दिया जा सकता है आंसर? क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ए। Explain the importance of the role of confidentiality to the auditor-client relationship। तो क्या करना हमने? कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है, ब्रीच को अवॉइड करना है। क्यों? क्लाइंट का हमारे ऊपर जो एक ट्रस्ट है उसे मेंटेन रखने के लिए।
लेकिन 5 एक्सेप्शन हैं। डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर क्लाइंट परमिशन दे दे, कोर्ट रिक्वायर करे, लॉ रिक्वायर करे, डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट में है या डिस्क्लोज करना ऑडिटर के प्रोफेशनल इंटरेस्ट में है। 5 नंबर। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। Comment on the matter that you should consider in deciding whether or not your audit firm can comply with Rosella's request. इसमें से देखेंगे क्या इश्यूज है। पार्ट बी में से इश्यूज। जी क्या कहता है, योर फर्म एक्ट्स as auditor and advisor to Black 7 and to its 4 directors. Black 7 के आप ऑडिटर भी हो, एडवाइज़र भी हो, तो पहले तो एक हेडिंग दे दो ना, एडवाइजरी। ऑडिट क्लाइंट को एडवाइजरी सर्विसेज अलॉन्ग विद ऑडिट देना क्रिएट करता है क्या, एडवोकेसी थ्रेट, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। हाँ, अगर आपकी फर्म का सेपरेट एडवाइजरी डिपार्टमेंट है तो थ्रू चाइनीज वॉल्स प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या ख्याल है? The company is owned by 50% by Brad Capellas, 25% by his wife Minerva, and 10% by Janice Trebbiano. 85% हो गया। Brad is the chief executive and Janice the finance director. Janice's sister Rosella Trebbiano has recently resigned from the executive board following a disagreement with Capellas. Rosella has now formed her own company Black Heaven in competition with Black 7. Rosella is currently negotiating with her former co-executive the profit-related remuneration due to her and the sale of her 15% holding of shares in Black 7 to one or all of them. Rosella has contacted you. Who are you? Auditor. So Rosella has contacted you to find out Brad's current remuneration package since he refuses to disclose this to her. क्या हमें ये कर देना चाहिए डिस्क्लोज?
नो, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की ब्रीच को हमने अवॉइड करना है, तो क्या करना चाहिए हमें? वी शुड नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू रोज़ेला, बट वी कैन गाइड रोज़ेला, बीइंग अ शेयर होल्डर शी कैन फाइंड इट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी रिकॉर्ड्स। क्यों? उसके पास पावर है, वो खुद ले सकती है इंफॉर्मेशन, लेकिन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। She has also requested that your firm should continue to act as her personal advisor. Advisory किसकी? Advisor to रोज़ेला। और उसे एडवाइजरी आपसे चाहिए क्यों? अपनी वहाँ से रेपुटेशन रिकवर करवाने में, या वहाँ की अपनी शेयर होल्डिंग बेचने में? और वहाँ कौन है? वो आप उनके एडवाइज़र भी और ऑडिटर भी हो। एक ही सिचुएशन में बोथ पार्टीज़ को एडवाइजरी सर्विसेज अलाउड नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप किसका बेस्ट देख रहे हो? इवन सेपरेट टीम के साथ भी अलाउड नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड आइदर कंटिन्यू एडवाइजरी ऑफ रोज़ेला एंड रिजाइन फ्रॉम एडवाइजरी ऑफ ब्लैक 7, or we should continue Black 7 advisory and deny request of Rizala. So she has requested that your firm should continue to act as her advisor and become auditor and advisor to Black Heaven. अब हम ऑडिटर हैं Black 7 के भी, और हम जो है वो ऑडिटर बनने जा रहे हैं अब Black Heaven के भी, जो इसकी कंपैक्टर है। तो दो कंपैक्टर कंपनी का ऑडिट करना अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है। तो क्या करना चाहिए भाई? परमिशन लेनी चाहिए क्लाइंट से। इफ़ दे एग्री वी शुड कंटिन्यू बोथ विद द स्ट्रॉन्ग चाइनीज वॉल्स। टीम शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस। रिटर्न agreement should be signed with audit team member not to disclose information between client. And if any one of the client like Black 7 do not agree, then either we should continue audit of Black 7 and reject Black Heaven, or accept Black Heaven and withdraw from Black 7. 4 इश्यूज थे। ऑडिट क्लाइंट की एडवाइजरी, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, तीसरा एडवाइजरी टू रोज़ेला पर्सनल, और चौथा दो क्लाइंट का, दो कंपैक्टर कंपनी का ऑडिट करना। ये क्या थे? एथिकल इश्यूज। पीछे रह गए कुछ प्रोफेशनल इश्यूज, तो फुली नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। तब तक कोशिश करें इनको प्लीज़ अगर एक दफ़ा हाथ से गुजार लिया जाए तो, क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एथिकल एंड अदर प्रोफेशनल इश्यूज के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक हो गया? स्पेसिफिकली एथिकल इश्यूज से रिलेटेड थे। सो चैप्टर 1, 2, 3 हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, और साथ हमारा चैप्टर 9 एंड 13 ऑडिट रिपोर्ट के एरिया में कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक हो गया? सो कल कुछ नई चीज़ें कवर करेंगे।